अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की प्रैक्टिस प्रॉब्लम से। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम से। अ बॉल ऑफ मास 150 grams is thrown from the ground with the speed of 30 मीटर पर सेकेंड। ओके सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बना लेते हैं एक ग्राउंड। याद रखिएगा फिजिक्स में डाटा को लिखना तो इम्पोर्टेंट है, ये डाटा को ड्रॉ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ड्रॉ करेंगे ना जब पिक्टोरियल फॉर्म में आपके पास डाटा होगा तो उससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। आपको याद हो जाएगा कि ऐसी डायग्राम हमें कहीं सर ने या किसी टीचर ने हमें क्लास में बताई थी। इस किस्म की बात ज़रूर आपसे वो माइंड में रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, ओके। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड विद द स्पीड। यहाँ से जी एक बॉल को थ्रो किया जा रहा है। ओके और इसका मैस कितना है? इसका मैस है जी 0.15 किलोग्राम्स। कन्वर्ट कर लें, यहाँ से इस बॉल को लॉन्च किया जाता है यहाँ तक, और ये स्टूडेंट्स जो हाइट मिल जाती है, चले यहाँ पे अलग से बना लेते हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। सो ये स्टूडेंट्स हाइट जो है नहीं गिवन। ठीक है, इट्स ओके। ओके फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वेल एंड गुड। ओके और मैस आपका 0.5 है। इज थ्रोन फ्रॉम अ ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ, तो इनिशियल स्पीड आपके पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स? आपके पास इनिशियल स्पीड आ गई है 30 मीटर पर सेकेंड। ओके सॉरी फॉर द डिले। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जी स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mu²। सो काइनेटिक एनर्जी में अगर आप वैल्यूज पुट करें 1/2, व्हाट इज m? 0.15। ओके एंड व्हाट इज u²? 30²। ओके हो गया। सो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो आई होप सो कि आपका आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी 67.5 जूल्स। आपके पास एनर्जी आ जाएगी। इजी, दोबारा समझें। इस प्रॉब्लम में आपको मैस गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। पार्ट 1 में कहता है यू हैव टू फाइंड आउट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जस्ट यूज द फार्मूला। मैस पुट करो, वेलोसिटी पुट करो, इनिशियल वेलोसिटी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 67.5। इजी। अब स्टूडेंट्स दूसरे क्वेश्चन में वो ये कहता है कि यू हैव टू फाइंड आउट वर्क डन बाय द थ्रोअर। अब खुद सोचे ना कि आप मसल्स को जोर लगा रहे हो मसल्स की मदद से, और आर्म को जोर से आप घुमाते हो और बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, तो जैसे ही आपके हाथ से वो बॉल निकलती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 67.5। तो आपने वर्क डन कितना किया? 67.5। तो जितना वर्क डन किया वही आपकी काइनेटिक एनर्जी बन गया। क्लियर हो गया? सो वर्क डन बाय द थ्रोअर इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 67.5। तो आपने ये भी केस कर लिया स्टूडेंट्स जिसमें आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लिया, और फिर आपने दूसरा केस कर लिया जिसमें आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? वर्क डन फाइंड आउट कर लिया। ओके अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं थर्ड केस के लिए। थर्ड केस यू हैव टू फाइंड आउट जीपीई एट टॉप फाइंड आउट करनी। आपको हाइट तो गिवन ही नहीं है, कैसे गेस करोगे कि पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप पे कितनी है? अब स्टूडेंट्स आप लिखोगे गेन इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट एनर्जी लगाओगे, गेन इन जीपीई इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सो एट टॉप ये सेम होगी। ओके एट टॉप सेम होगी किस चीज के? जितनी काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम होगा। आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको जुबानी याद हो गया होगा। ठीक है, सो गेन इन जीपीई इज इक्वल टू व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम? इट्स 67.5। तो आपने ये भी बता दिया कि जीपीई एट बॉटम कितनी होगी जितनी आपने मेंशन कर ली। ओके सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट। ओके सो फॉर मैक्सिमम हाइट बेटा व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू जस्ट यूज द फॉर्मूला ऑफ जीपीई इज इक्वल टू व्हाट? mgh। ओके सो जीपीई की वैल्यू कितनी है? 67.5। क्या फाइंड आउट करने? हाइट। तो हाइट को सब्जेक्ट बना लेते हैं ना, डिवाइडेड बाय मैस की वैल्यू। स्टूडेंट्स मैस की वैल्यू है, ओ माय गॉड सो सॉरी, ओके मैस की वैल्यू है 0.15। ओके एंड दूसरी वैल्यू किसकी है? ग्रेविटी की वैल्यू। ओके 10 है। सो हाइट की जो वैल्यू आ गई है, हाइट का आंसर क्या आएगा? चेक कर लेते हैं, 45 मीटर।
सो ये स्टूडेंट्स ये आपका जो आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया बेटा, हाइट का भी आंसर आ गया। इजी, ट्राई कीजिएगा खुद, आई होप सो कि हो जाएगा आपसे। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है, ज़रा सोच समझ के देखिएगा, मुश्किल नहीं है, इजी है, बस एक टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसमें हम यूज़ करेंगे। अ बॉल ऑफ मैस 150 ग्राम्स, ओके, इज थ्रोन वर्टिकल डाउनवर्ड। ओके, हमारे पास बॉल है जिसका मैस कितना है, 0.15 किलोग्राम है। ओके, पहले लिख लेते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो बाद में। 15 किलोग्राम। ओके, ये हमारे पास क्या हो गई, एक बॉल हो गई, इसको डाउनवर्ड थ्रो करते हैं। ओके, और ग्राउंड किधर हो गया, ये जी हमारे पास हो गया, ग्राउंड हो गया। इजी, आई होप सो आपको नज़र आ रहा होगा, कलर फेड नहीं होगा ज़्यादा। इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट्स कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है जी 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। तो ये जो हाइट स्टूडेंट्स गिवन है, इमेजिन कर लें ये हाइट कितनी है, अगेन आपके पास 20 मीटर है। Now what you have to do, you have to again find out the initial kinetic energy, and for initial kinetic energy what you have to do, just use the formula. Initial kinetic energy is equal to 1 by 2 m u square. Okay, right, so 1 by 2, what is mass, mass is 0.15, what is velocity, it's 10 square, and you get kinetic energy is equal to 7.5 joules. लें जी, इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है, इमेजिन कर लो ए पॉइंट है, ए पोजीशन है, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 7.5 जूल्स हो गई। इजी, दैट्स मीन थ्रो कर रहे हो ना, तो काइनेटिक एनर्जी दे के भेज रहे हो, तो एट द टॉप काइनेटिक एनर्जी इस टाइम जीरो नहीं है, ड्रॉप करते तो फिर जीरो होती, थ्रो कर रहे हो तो 7.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप सो पिक कर लिया होगा इस बात को। ओके जी, नेक्स्ट है आपके फाइंड आउट करना है जीपीई एट टॉप। ओके, सो जीपीई एट टॉप फाइंड आउट करनी है, बॉटम फाइंड आउट नहीं करनी। सो एम जी एच, ओके, सो व्हाट इज एम, 0.15, what is g, it's 10 newton per kg, and what is height, it's 20, and now the change in gp, sorry, the gpe कर लें, delta gp is equal to, आंसर है जी आपका 30 जॉल। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ज़रा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे जो मैं कहने लगा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे अगर इस बॉल को मैं इस टाइम फिलहाल रेज कर देता हूँ, इस वेलोसिटी को भी रेज करता, अगर स्पेस मेरे पास बन जाए, ध्यान से बेटा अब आपने देखना है, ठीक है, थोड़ी सी बात मुश्किल होगी लेकिन ध्यान से देखिए। इस पॉइंट पे जिस पॉइंट से थ्रो कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 7.5, जीपी कितनी है स्टूडेंट्स, जीपी है 30 जाउल। तो मुझे बताएं ना कि टोटल एनर्जी कितनी हुई, टोटल एनर्जी स्टूडेंट्स हो गई ए पॉइंट पे कितनी हो गई, 30 प्लस 7.5, 37.5 हो गई। इजी, सो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ, चूंकि मुझे ये दो वैल्यूज गिवन है तो इनकी मदद से मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि आई हैव टोटल एनर्जी एट टॉप कितनी है, 37.5। बस ये आपने भूलना नहीं है, मैं इसको मज़ीद हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। टोटल एनर्जी कितनी आ गई, 37। कैसे आई है, यहाँ देखिए, इन दोनों को ऐड करके आई है, 30 प्लस 7.5 को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गई है, टोटल एनर्जी आ गई। ओके स्टूडेंट्स, गुड। सो काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, अब फाइंड आउट करते हैं काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम फाइंड आउट करने। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वीडियो पॉज करें, खुद सोचें ज़रा कैसे फाइंड आउट करेंगे। आई होप सो कि आप सब ने ट्राई कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब मैं समझाता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम कितनी होगी। याद रखिएगा, आपने काइनेटिक एनर्जी का जो आंसर स्टार्ट में निकाला है वो 7.5 निकाला है, और टोटल एनर्जी कितनी आई, 37.5। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर इस पोजीशन पे पहुंचेगा कि वो ग्राउंड को हिट करने लगा होगा, यहाँ पे स्टूडेंट जीपी कितनी हो जाएगी, क्योंकि हाइट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी जीपी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई, सोचें, अगर टोटल एनर्जी कितनी है 37.5, तो काइनेटिक एनर्जी को भी कितना होना चाहिए, शाबाश, जिन बच्चों ने सोच लिया, गुड शाबाश। तो टोटल एनर्जी को भी 37.5 कंजर्व रहना है, और वो तब ही मुमकिन है कि जब आपकी सारी की सारी इस टाइम काइनेटिक एनर्जी 37.5 जूल्स हो गई। आ रही बात समझ, क्यों, क्योंकि बॉटम पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुकी है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का राज है, तो वो कितनी होगी, जितनी आपकी टोटल एनर्जी। ओके, सो अब आप इसके लिए यूज करोगे फार्मूला, और फार्मूला होता है टोटल एनर्जी, टीई का मतलब टोटल एनर्जी है, ओके,
सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी लिख लो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपल सी बात ये कर लो कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इतना भी काफ़ी है कॉन्सेप्ट्स के लिए। क्लियर हो गया? सो टोटल एनर्जी की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है? ये है 37.5 एट बॉटम, और काइनेटिक एनर्जी एट, यहाँ लिख लो एट बॉटम ताकि आपको याद रहे। ओके, सो एट बॉटम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी है, बट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 0। सो काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या आ गया? 37.5 आ गया। ओके, सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल स्पीड, एंड नाउ फाइनल स्पीड विल बी 1/2 mv स्क्वायर। ओके, वेट किसी और पेन से कर देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैशअप ना हो। ओके, सो ब्लू पेन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, what it gives v is equal to 2 multiply under root kinetic energy divided by m। जब इसमें वैल्यूज पे पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22.4 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा। Okay, a ball of mass 5 kg is raised to a height of 5 meter, okay, by applying a force of 14 Newton using a plank of length 16 meter. The plank has a rough surface, so friction force is, oh no, it's 10 Newton, okay. ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखी है 10 न्यूटन है, ठीक है। So what you have to do, you have to find work done against friction, increase in GP, increase in kinetic energy, and comment on law of conservation of momentum। LCM मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ओके एनर्जी है। सॉरी, यहाँ पे एक और मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक हो गया? आपने बताना है कि एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है, ठीक है। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा देखिएगा, दो जगह मिस्टेक्स हैं, इस क्वेश्चन को पहले ज़रा ठीक कर लें, मैं इसके बाद दोबारा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके बेटा, सो पहला पार्ट जल्दी से देखें, वर्क डन फाइंड आउट करना है। सो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू एफ अप्लाइड मल्टीप्लाइड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बात भूलनी नहीं है। ओके, सो व्हाट इज एफ अप्लाइड? इट्स 40, and what is distance in this particular direction of force? It's 10, and now what's the answer? It's 400 joules। okay, so students हमने पहला केस कर लिया जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने वर्क डन के लिए क्या कंसीडर करना है। you have to consider applied force, not the resultant force, just applied force। okay, now work done against the friction, so work done F नीचे छोटा सा लिख लें, FR multiply D। so what is friction? It's 10। What is D? It's 10 again। so आपका आंसर आ गया 100 जूल्स, आंसर आ गया, एंड सेकेंड पार्ट भी हमारा हो गया। ठीक है, चले इजी। ओके, एक और पेन से कर लेते हैं, ब्लू पेन से। अच्छा जी, इंक्रीज इन जीपीई, ये ज़रा देखिएगा, इंक्रीज इन जीपीई इज इक्वल टू व्हाट इज mgh, फार्मूला इज mgh, एंड नाउ व्हाट इज मास? इट्स 5। What is G? G है 10। What is height? This time height is 5। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन फोर्स के लिए और 40 न्यूटन के लिए हमने 10 को कंसीडर किया, एंड दिस टाइम जीपीई के लिए, चूंकि जीपी हाइट से कनेक्टेड है, लिहाजा हमने ये कंसीडर किया, एंड नाउ द आंसर इज 250 जूल्स हो गया। इजी हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा आपने ध्यान देना है क्योंकि यहाँ तक तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल चल रही थी। अब फोकस करना है आपने जो बात मैं करने लगा हूँ। ओके, ध्यान से बेटा देखिएगा, व्हाट इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ज़रा सोचें, आप एक बॉक्स को ऊपर लेके जा रहे हो, 400 जाउल इसके ऊपर वर्क डन कर रहे हो, 100 जाउल क्या हो गया? लॉस हो गया। इजी। 300 रह गया, 300 में से 250 क्या बन गया? जीपी बन गया। तो पीछे काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई? 50 जाउल बन गई। इजी हो गया, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा खुद भी ट्राई कर लीजिएगा, आई होप सो ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा फार्मूला लिखना चाहें तो टोटल वर्क डन टोटल इज इक्वल टू क्या क्या लिखोगे? ये कितना हो गया? 400, सॉरी, इसको दोबारा लिख लें, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इस तरह कर लें बेशक आप। सो टोटल वर्क डन
इक्वल की दूसरी साइड चीज़ें लेके जाओगे ना, सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन माइनस डेल्टा जी पी, ईजी हो गया। अच्छा जी, तो अब आपके पास टोटल वर्क डन कितना है, ये है 400 जाउल माइनस किससे करेंगे 100 जाउल माइनस 250, सो योर आंसर इज डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 50 जूल्स। आंसर आ गया। नहीं सर नहीं समझे कि और आसान तरीका बता दें, वैसे हो तो जाना चाहिए आसान तरीका। और क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। आप इस फार्मूले से भी ये सही कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स, 40 माइनस 10 30, ठीक हो गया। ओके और 30 को अगेन आप जब मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 300 आ गया आंसर। और 300 को फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे किससे, 250 से, जीपी निकाल लोगे बाहर, तो आपके पास इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक हो गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फार्मूला वैल्यूज़ में थोड़ी गड़बड़ है, तो बाकी जितनी जो वैल्यूज़ मैंने सही लिखी हैं वो आपको मैंने बता दी। आई होप सो कि आपसे हो जाएगा, ठीक है। ये जो काइनेटिक एनर्जी रिजल्टेंट फोर्स वाला ये पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी सही नहीं चल रही, तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो सही अप्रोच नहीं लग रही, ठीक है। ओके, कमेंट ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेटा एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिमिलरली आपकी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो हर पॉइंट पे कंजर्व रहेगी, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन में आप लिख सकते हो energy remains conserved, okay, throughout the motion, okay, ये throughout the movement। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं और मज़ीद इसमें इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते हैं। ओके जी बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।